हेलो क्लास 9th बच्चों, हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक पाठ को पढ़ रहे थे। इसमें से आगे का पद्य है। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। कोऊ नहीं सिख मानिए यहाँ, इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ए ब्रज बाला सबे इकसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ पे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। ऊधो जो सूधो, सूधो मतलब सीधा सा, गहो यानी पकड़ो, मार्ग यानी रास्ता, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी, गुदरी यानी गुदड़ी, कोऊ नहीं मतलब कोई नहीं, सीख मानिए है, सीख यानी शिक्षा, है मतलब यहाँ पर, एक श्याम की प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, प्रतीति खरे है, प्रतीति मतलब विश्वास, खरी मतलब पक्की। ये ब्रजबाला सबे इकसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, बिगड़ी यानी बिगड़ना, बिगड़ी। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। कूप यानी कुआं। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग, हे उद्धव यहाँ से सीधा वह रास्ता पकड़ो, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। उद्धव यहाँ से सीधा वह रास्ता पकड़ो जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है, अर्थात तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव जहाँ है वहाँ पर तुम चले जाओ। यहाँ पर कोई भी तुम्हारे ज्ञान की शिक्षा या उपदेश को नहीं मानेगा। कोऊ नहीं सिख मानिए यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। कर है कोई भी यहाँ तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। यहाँ पर एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, क्योंकि सभी गोपियों को जो है श्री कृष्ण के प्रेम पर ही पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी तुम्हारे यहाँ ज्ञान को, सीख को, शिक्षा को नहीं मानेगा। ये ब्रजबाला सबे इकसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हाँ तो मंडली की मंडली ही बिगड़ी हुई है, मंडली ही बिगड़ी है। यहाँ पर मंडली की मंडली कोई एक नहीं। ये ब्रजबाला सबे इकसी, इन ब्रजबालाओं में कोई एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो है ब्रजबालाओं की मंडली ही बिगड़ी हुई है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ तो सभी गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल है। कोई एक होता तो उसे ज्ञान सिखाया भी जा सकता था। एक जो होए तो ज्ञान सिखाए, कोई एक होता जिसे कि आपके ज्ञान को सिखाया भी जा सकता है। कूप ही में यहाँ भांग पड़ी, किंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। और सभी गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रेम के नशे में चूर है। अतः आपका यहाँ से चले जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा है, शैली व्यंग्यात्मक तथा भावात्मक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार एवं भक्ति है, गुण माधुर्य है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है, शब्द सहित शब्द शक्ति जो है अभिधा एवं लक्षणा है।
सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, कंत यानी पति होता है, प्रिय होता है। चहु दिशि फूल रही सरसों, चहु दिशि मतलब चारों दिशाओं में हर तरफ। बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसो। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर से। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसो कब पाए पिया परसों। यहाँ पे जो है बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। और यह बसंत ऋतु जो है गोपियों को श्री कृष्ण की याद दिला रहा है। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, कंत स्वामी पति। चहु दिशि यानी चारों तरफ, चारों दिशाओं में। फूल रही सरसों, बर शीतल, बर मतलब श्रेष्ठ, शीतल मंद सुगंध, मंद मतलब धीमा धीमा, सुगंध मतलब सुगंधित, सुगंधयुक्त। समीर यानी हवा। 57 हार भयो गरसो, हार यानी जो गले में पहना जाता है नेकलेस, गर मतलब गले में। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, नंद किशोर श्री कृष्ण जी के लिए है। कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसो कब पाए पिया परसों। बरसों मतलब कई वर्ष, तरसो मतलब तरस रही हूँ। परसों, परस यानी स्पर्श करना, या फिर एक परसों का मतलब होगा आने वाले कल के बाद, जैसे कल के बाद जो कहा जाता है कि परसों। तो इसमें जो है सखी आयो, सखी से कहा जा रहा है। एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि ऋतुओं का स्वामी जो है बसंत आ गया है। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, ऋतुओं का जो स्वामी है वो बसंत आ गया है। और चहु दिशि फूल रही सरसों, और चारों तरफ जो है, चारों दिशाओं में जो है पीले पीले सरसों के फूल खिल रहे हैं, फूल गए हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर, और श्रेष्ठ शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। समीर 57 हार भयो गरसो, और इस प्रकार बसंत ऋतु जो है हमारे विरह की अग्नि को और बढ़ा रहा है। और हमारा शरीर जो है इतना दुर्बल हो गया है कि गले में पड़ा हुआ हार, हार भयो गरसो, गले में पड़ा हुआ हार भी हमें दुख देता हुआ मालूम पड़ रहा है। गले में जो हार पड़ा है वो भी हमें सता रहा है। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरचंद गयो घर सो। हरचंद, अब सुंदर सावरो नंद किशोर कह रहे हैं कि, और बस हरचंद जी कहते हैं कि ऐसे बसंत की ऋतु में इस समय जो है हमारा सुंदर सावला कृष्ण कन्हैया भी घर से चला गया है। हरचंद जी कवि कह रहे हैं कि बसंत के इस मादक वातावरण में जो हमारा सुंदर सावला सलोना श्री कृष्ण जो है वह भी घर से चला गया है। परसों को बिताए दियो बरसों, और यह कह कर गया था कि मैं परसों ही चला आऊँगा, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह अभी तक नहीं आया है। कब पाए पिया परसों, और अब मैं उनके चरण स्पर्श के लिए तरस रही हूँ कि पता नहीं कब उनके पैर को छूने का समय मिलेगा। कि इतना समय बीत गया, श्री कृष्ण नहीं आए, और गोपियाँ जो हैं उनके पैरों का चरण स्पर्श करने के लिए तरस रही हैं कि न जाने कब वह दिन आएगा कि मैं श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर पाऊँगी। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, इसमें एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, ऋतुओं का प्रियतम जो है, ऋतुओं का स्वामी जो है बसंत आ गया है, और जिसके वजह से चारों दिशाओं में सरसों, पीले पीले सरसों फूल रहे हैं। श्रेष्ठ शीतल धीमी और सुगंधित हवा चल रही है, और जिसके इस
बसंत के इस ऋतु में जो है, बसंत का यह जो ऋतु है वह मेरे विरह की अग्नि को इतना बढ़ा रहा है और मेरा शरीर जो है इतना दुर्बल हो गया कि गले में पड़ा हुआ हार भी सताता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अब सुंदर सावरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद कवि कहते हैं कि बसंत के इस मनोरम वातावरण में सुंदर सावला कृष्ण कन्हैया भी घर से चला गया है। वह परसों कहकर आने के लिए गया था, किंतु कई वर्ष व्यतीत कर दिए और अभी भी वह नहीं आया। अब मैं उनके चरण स्पर्श के लिए तरस रही हूँ, मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर पाऊँगी। इसमें जो है बसंत ऋतु का बना ही मनोरम वर्णन किया गया है और जिसके माध्यम से गोपियों के विरह व्यथा को दर्शाया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवया है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार रूपक यमक और अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। अब हम इस पाठ का अंतिम पद पढ़ेंगे। इन दुखियन को न चैन सपनेहु मिल्यो, इन दुखियान को न चैन सपनेहु मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पै ये तो संग ना समाएंगी, देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोग जय हैं तहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। इस पद्य में हरिश्चंद्र ने श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपियों के बेचैन नेत्रों का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है। इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलिए, चैन मतलब आराम सुख, सपने हो यानी सपनों में भी, तासो सदा, तासो मतलब इसलिए, सदा मतलब हमेशा है, व्याकुल विकल, विकल यानी परेशान बेचैन, अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जू की बीत जानी अवधि प्राण, बीती मतलब समाप्त होना, बीतते जाना, अवधि यानी अवधि समय, प्राण यानी प्राण, चाहत चले पर ये तो संग न समाएंगी, देखो एक बारहु, एक बार न नैन भरी तो ही आते, नैन भर यानी जी भर कर, याते मतलब इसलिए, जौन जौन लोग जय हैं तहाँ पछताएंगे, जौन जौन मतलब जिस जिस लोक मतलब संसार में जय हैं तहाँ पछताएंगे, वहाँ पर वह पछताएंगे, बिना प्राण प्यारे, प्राण प्यारे यानी श्री कृष्ण के भय दरस, दरस यानी दर्शन, तुम्हारे हाय, मरेहू यानी मरने पर भी ये आँखें खुली रह जाएंगी। इन दुखियान को न चैन सपनेहु मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। वियोगिनी गोपी कह रही है कि हे कृष्ण, मेरी इन दुखी आँखों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिला है, न चैन सपनेहु मिल्यो। हे श्री कृष्ण, मेरी इन दुखी आँखों को
स्वप्न में भी चैन नहीं मिला है, इसीलिए तासो सदा विकल व्याकुल अकुलाएंगी। इसीलिए हे प्रिय, ये तुम्हारे दर्शनों के लिए सदैव ही व्याकुल और बेचैन रहेंगी। हम मेरी इन दुखी आँखों को सपनों में भी चैन नहीं मिला, और इसीलिए हे प्रिय श्री कृष्ण, ये तुम्हारे दर्शनों के लिए सदैव व्याकुल और बेचैन रहेंगी। प्यारे हरिचंद्र जो कि बीती जानी अवधि प्राण। कविवर हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे प्रिय श्री कृष्ण, तुम्हारे आगमन की अवधि समाप्त हुई। प्यारे हरिश्चंद्र बीती जानी अवधि प्राण, तुम्हारे आगमन की अवधि अब समाप्त हो गई, यह जानकर मेरे प्राण जो है चाहत चले पे न संग ये समाएगी। मेरे प्राण जो है इस शरीर से निकल जाना चाहते हैं, किंतु ये मेरी आँखें जो हैं उनके साथ नहीं जाएगी। मतलब श्री कृष्ण अपने आने की जो अवधि दे गए थे कि मैं आ जाऊंगा, वह अवधि जो है, समय जो है वो समाप्त हो गया। तो वही गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण के आने की अवधि तो समाप्त हो गई, और इनके अवधि समाप्त होने के बाद मेरे शरीर से मेरे प्राण जो हैं निकल जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी ये आँखें जो हैं उनके साथ नहीं जाएंगी। ये तुम्हें देखने की लालसा में यही रहना चाहती हैं। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही याते। ये तुम्हें देखने की आशा में यही रहना चाहती हैं कि तुम्हें एक बार भी आँख भरकर नहीं देखा है। एक बारहु न नैन भरी तो ही, एक बार भी तुम्हें जी भरकर नहीं देखा है। याते इसलिए जौन जौन लोक जइहे तहाँ पछताएंगी। अतः इसलिए जिस जिस भी लोक में जाएंगी तुम्हारे दर्शनों के लिए ये तरसती ही रहेंगी कि ये तुम्हारे दर्शन को नहीं कर पाई। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे, मोहे पे आँखें ये खुली ही रह जाए। मरहू पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। हे श्री कृष्ण, मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण जो हैं, तुम्हें देखने की लालसा में ये आँखें जो हैं, तुम्हारे दर्शन की लालसा में आँखें जो हैं मेरे मरने के पश्चात भी खुली ही रह जाएंगी। ये मृत्यु के बाद भी इनको चैन नहीं मिलेगा। यहाँ पे गोपियों के विरह दशा का और विरह दशा में व्याकुल उन आँखों का बड़ा ही सुंदर एवं काव्यात्मक चित्रण हुआ है। इसमें जो है भाषा जो है मुहावरे युक्त ब्रज भाषा, जैसे सपने में भी चैन न मिलना, संग न समाना, नेत्र भर के देखना, आँख खुली रह जाना आदि मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मुहावरे युक्त ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है, छंद कवित्व है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश एवं अतिशयोक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। अब हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित पाठ प्रेम माधुरी समाप्त हुआ।